हेलो नमस्ते राम राम भाई सभी साथियों को, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। भाई जो भी ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट का रिजल्ट का वेट कर रहे थे उनके लिए बड़ी न्यूज़ है, राहत की न्यूज़ है कि बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आ जाए। और उनके लिए एक अच्छी खबर है। क्या खबर है सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। कभी भी आपका धमाका हो सकता है रिजल्ट का। अब वो कहाँ से खबर आई है सब कुछ बड़ा बताऊंगा इस वीडियो में। तो भाई सबसे पहले ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं परंतु अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए भाई। 4 गुणा पोस्ट वाइज में भी फंस गया पेज, ठीक है, तो केस इस पर भी होना लाजमी है। जो ये पेज फंस चुका 4 गुणा पर, तो कैसे होगा, किस प्रकार होगा, क्यों इस तरीके से पेपर होने की संभावना कम है, वो इस वीडियो में अपनी साइड से मैं भी बताऊंगा। सीटी क्वालिफाई की उम्मीद भी अब तो जग चुकी है भाई। ये यहाँ पर भी क्वालिफाई के वालों के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है। जेबीटी भर्ती उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है, बड़ी खुशखबरी है। ग्रुप डी भर्ती वालों को सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है भाई। तो अब देखते हैं क्या न्यूज़ हैं, क्या खबरें हैं भाई। तो भाई सबसे पहले मैं ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट के रिजल्ट के बारे में आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बिना आर्थिक व सामाजिक अंकों के जल्द जारी होगा ग्रुप डी के शेष पदों का परिणाम। आप सभी को पता है कानूनी राय मांगी गई थी, वो अब मिल चुकी है भाई। ये देख सकते हैं आप, ग्रुप डी के जो शेष पदों का जो परिणाम था वो लिखित परीक्षा में हासिल करने के अंकों के आधार पर जारी होगा। इस संबंध में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने एडवोकेट एजी जनरल से कानूनी राय मांगी थी, जो मिल चुकी है। एजी ने आयोग को बिना आर्थिक सामाजिक अंकों को भर्ती परिणाम जारी करने को कह दिया है। एजी ने यह भी साफ कर दिया कि ग्रुप डी में पहले से ज्वाइन कर चुके जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो जितने भी उम्मीदवार हैं, उनको कोई भी खतरा नहीं है भाई, ताकि हम हट जाएंगे या और कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका परिणाम बिना 5 अंकों के आया था भाई, ठीक है, जिसमें 11,000 उम्मीदवार थे। 2,657 उम्मीदवारों का परिणाम रोक लिया गया था। अब उनका परिणाम भी बहुत जल्द आ सकता है। बहुत जल्द का मतलब भाई आप सभी को पता है, जो भी परिणाम आते हैं, जो भी रिजल्ट आते हैं, मोस्टली वो शनिवार को ही आते हैं। तो आज तो सैटरडे है, शनिवार है, तो आज पूरी चांस है कि आज रात आपका रिजल्ट आ जाएगा या फिर कल संडे को। चांस ज़्यादा शनिवार को ही होते हैं, तो आज पूरे चांस है। तो भाई अपने लड्डू तैयार रखें, जो भी इनको ये लग रहा है कि भाई मेरा इसमें आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस भर्ती को लेकर पहले से हाई कोर्ट में याचिकाएं बहुत दायर हैं। हाई कोर्ट के आर्थिक सामाजिक अंक के अवैध करार देने के बाद अब भी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इससे पहले हुई भर्तियों की समीक्षा करेगा भाई। जो 2018 में ग्रुप डी की हुई थी, 2019 में क्लर्क की हुई थी, तो इन सब के बारे में सरकार अब सोच रही है कि कहीं ना कहीं जो भी केस अब याचिकाएं दायर हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव तो नहीं पड़ेगा 5 नंबर का। क्या वो भी रिजल्ट रिवाइज करने पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, उस पर सरकार अभी सोच रही है भाई। तो अब दूसरी न्यूज़ के बारे में देखते हैं। ये देखिएगा भाई, ये भी आज के न्यूज़पेपर की कटिंग है, आप देख सकते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी के पदों के लिए अंतिम तिथि को 2 दिन और बढ़ा सकता है। क्यों बढ़ा सकता है, मैं कल और परसों से 2 दिन से देख रहा हूँ, साइट अच्छे से चल नहीं रही है और साथ ही फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं अच्छे से। मैं देख रहा हूँ वो सर्कल से ऐसे ही घूम रहा है, तो वो साइट चल ही नहीं रही। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, ग्रुप डी के चयनित उम्मीदवारों को मिलेगा वेतन। 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है भाई। डिपार्टमेंट वगैरह इनको तो मिला हुआ था, तो विभाग वगैरह को, परंतु कॉमन कैडर वालों को यहाँ पे लिखा हुआ कॉमन कैडर बोर्ड निगम के तहत जो भी थे उनको वेतन मिल रहा था। कॉमन कैडर वालों को वेतन अभी नहीं मिल रहा था, तो उनके लिए सरकार ने 100 करोड़ का प्रावधान किया है। बस जो जल्द उनका भी वेतन डाल दिया जाएगा उनके बैंक अकाउंट में। तो अब मैं बात करता हूँ भाई सबसे बड़ी बात जो आपको 4 गुणा को लेकर है। उससे पहले मैं जेबीटी वालों के बारे में चर्चा करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं भाई कि जेबीटी का जो नोटिफिकेशन है वो 1398 पदों का है, वो 12 जुलाई के बाद होगा। और ये मैंने चीज़ें परसों ही आपको बता दी थी कि 15 जुलाई के आसपास आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, उससे पहले नहीं होगा। और वहीं कुछ इस तरह की चीज़ें हमारे सामने अब आ रही हैं भाई। तो 12 जुलाई के बाद आपका भी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, और ये लगभग बहुत सालों बाद ये भर्ती आ रही है, ठीक है। तो आपका इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, जेबीटी वालों का भी भाई। तो अब मैं बात करता हूँ पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर संशोधित करने का होने का इंतज़ार, एक ये खबर है भाई। अब मैं बात करता हूँ 4 गुणा के मैटर पर। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस न्यूज़पेपर में ये है भाई, जो बहुत ही इसमें भी पेज फंस गया 4 गुणा वाले में पोस्ट वाइज के हिसाब से। इस पर भी केस हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, वो देखिएगा भाई। यहाँ पे देख सकते हैं भाई, पदानुसार शॉर्ट लिस्ट करने के फार्मूले में काफ़ी परेशान हैं उम्मीदवार। अब सबसे परेशानी ये है कि भाई आप कर रहे हैं कि पोस्ट वाइज, ठीक है, और पोस्ट वाइज में दिक्कत ये है कि बच्चे रिपीट हो रहे हैं, कम साथियों को मौका मिल रहा है, और पोस्ट भी आपकी खाली जाएंगी, ये भी गारंटी है। तो अगर आपको पोस्ट वाइज कर रहे हैं
तो ये भी संभावना बनती है कि आपको पोस्ट वाइज के हिसाब से आपको एग्ज़ाम भी पोस्ट वाइज लेना पड़ सकता है। ठीक है, इस तरह के केस दायर हो रहे हैं, अभी याचिकाएँ दायर हो रही हैं। मैं एक दो साथियों से बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अगर पोस्ट वाइज करने को चाह रही है सर HSC, तो उनको ये हो सकता है कि उनको ये पोस्ट वाइज के हिसाब से ही एग्ज़ाम लेना पड़े, और ये बिल्कुल भी कतई नहीं मानेगी इस बारे में कि भाई हम पोस्ट वाइज आपका एग्ज़ाम ले। तो अब ग्रुप वाइज फिर ग्रुप बनाए किस लिए थे भाई? जब आपको ग्रुप वाइज पेपर नहीं लेने थे तो ग्रुप बनाए किस लिए थे? तो इस पर भी देखो साथियों ने क्या कहा है, जो फॉर्मूला लागू किया है उसने हाईकोर्ट ने सही नहीं माना है, इसलिए आयोग अब पदानुसार शॉर्टलिस्ट करेगा। हालांकि शॉर्टलिस्ट करने का काम, आवेदन का काम पूरा होने के बाद होगा भाई, जैसे कि आपके फॉर्म बंद हो जाएंगे उसके बाद होगा। मगर इस फॉर्मूले से काम उम्मीदवार परेशान होने लगता है कि CET से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को ही बार बार मौका मिलेगा और शॉर्टलिस्ट होंगे। ये तो सभी को पता है भाई, उन्हीं को बार बार रिपीट किया जाएगा, उन्हीं को मौका मिलेगा और पद भी खाली जाएंगे। पहले ग्रुप में एक उम्मीदवार को यूनिक कैंडिडेट मार्क कर दी, ये बात सही है भाई। मान लो पहले ग्रुप में मान लो पोस्ट वाइज में किसी बच्चे का नाम आ जाता है भाई, तो उसको अलग यूनिक कैंडिडेट मानकर भाई उसको अलग से कर दीजिएगा। उसको एग्ज़ाम में हाँ ये है भाई, आपको ये नहीं कि भाई आपको एक ही पोस्ट के लिए दिया जाएगा, माना जाएगा एग्ज़ाम, नहीं, आप सभी की पोस्ट के लिए, पर तो एक यूनिक कैंडिडेट हो जाएंगे, आपकी गिनती नहीं की जाएगी। अब आपकी जगह पे कोई नया साथी आपकी गिनती में आ जाएगा और वो भी पेपर दे सकेगा आपके साथ। अन्य पदों के लिए दूसरे उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट कर लिया था। ये भाई ये पहले वाला सिस्टम बता रहे हैं, ग्रुप पहले भाई ग्रुप वाइज किया तब कम अंक वाले उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट में आ गए थे, मगर शायद अब उनका नंबर नहीं आएगा भाई। पोस्ट वाइज पोस्ट भी बढ़ गई हैं, ठीक, आप सभी को पता है 2 से 2,500 क्या बढ़ गई, पोस्ट बढ़ गई, किस में 56 और 57 में 2 से 2,500 पोस्ट भी बढ़ गई, और ऊपर से भाई आपका उम्मीदवार भी लगभग 20,000 उम्मीदवार बाहर हो गए। ठीक है, 20,000 साथी बाहर हो गई अगर पोस्ट वाइज के हिसाब से चलते हैं तो। ऐसे कुछ उम्मीदवार आयोग के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव खुल्लर और अन्य अधिकारियों से मिल चुके हैं, मगर सेबी ने CET अधिसूचना के अनुसार शॉर्टलिस्ट करने के लिए प्रावधान की जानकारी दी है भाई। उन्होंने कहा कि जो भी भाई पॉलिसी में लिखा उसी के हिसाब से हम शॉर्टलिस्ट करेंगे। और भाई केस इस पर मैं आपको बताता हूँ कि दायर हो चुका है, और बहुत जल्द और भी केस दायर होने वाले हैं कि भाई आप पोस्ट वाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पोस्ट वाइज करते हैं तो आपको एग्ज़ाम भी पोस्ट वाइज लेना पड़ सकता है। फिर आपने बनाए क्यों थे ये ग्रुप? ठीक है, और भाई जितने भी साथी CET क्वालिफाई वाले हैं, बहुत जल्द आपके लिए भी अच्छी न्यूज़ आ सकती है। 8 जुलाई को, ठीक है, 8 जुलाई को आप पंचकुला जाना है। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है, कई हज़ार साथी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो आपको पहुँचना है। अंतिम मौका भाई क्वालिफाई वालों के लिए, और CM ने परसों ही ये बात कही है कि भाई हम सभी CET क्वालिफाई वालों को इस एग्ज़ाम में मौका दे रहे हैं। ये भाई मतलब आश्वासन दिया है, तो भाई थोड़ी सी चिंगारी लगी है, उसको भाई आग में पूरी तरह से आग में बदलने का काम करें भाई, और जल्दी से जल्दी सभी साथी 8 जुलाई को सभी के सभी वहाँ पर पहुँचने का काम करें भाई। तो ये थी CET क्वालिफाई वालों के लिए खबर। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद भाई।